वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। दरअसल ये केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें जो आपकी पहली परीक्षा होगी वो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। तो आप ये याद रखिएगा। आइए सेकंड पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि ये परीक्षा कौन दे सकता है। तो आपकी यह परीक्षा कौन दे सकता है। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12th और 10th की परीक्षा जो पास कर चुके छात्र हैं वो दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन में है या कोई 12th में है या फिर 10th में है तो उसके हिसाब से जो है आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है तैयार किए जाएंगे उसके लेवल के। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो तीसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि सीईटी के माध्यम से किन विभागों में नौकरी मिल सकती है। अगर कोई सीईटी देता है तो हमें कौन सी जो है पोस्ट मिल सकती है, किन विभागों में हमें जो है पोस्ट नहीं मिल सकती। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फिलहाल सिर्फ ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आयोजित होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है। ये जो होगी आपकी पहली परीक्षा होगी। इसे पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षा, इसके बाद एक और परीक्षा होगी आपकी, एक और पेपर होगा, उसे पास करना होगा और इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। उसके बाद जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी किसी भी पद पर। तो आप ये याद रखिएगा। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फायदा क्या है। इसका जो हमारे प्रॉफिट क्या हो सकता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे। आप अलग अलग परीक्षा देते हैं अलग अलग पदों के लिए, तो उसके लिए आपको एक ही बार परीक्षा देनी होगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग एग्जाम फीस और अलग परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है उम्मीदवारों को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे। पहले जो हमें अलग फॉर्म भरने पड़ते थे उसके पैसे खर्च होते, और फिर उसके बाद हमें अलग एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ता था, तो उस हमें ट्रैवल करने में पैसे काफ़ी खर्च होते थे। तो अब जो है आपकी ये पहले एक परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका जो है मेन पेपर होगा दूसरा। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अब उम्मीदवारों के पास जो है वो पैसे, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। लेकिन जो है उम्मीदवार जो है आपके कैंडिडेट्स जो है उनकी जो है तीनों चीज़ों की बचत होगी। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करानी पड़ेंगी, और जो सरकार है उसको भी अलग अलग जो है परीक्षा आयोजित नहीं करानी होगी, और इससे सरकार के खर्चे में भी काफ़ी कमी आएगी। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसका दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की परीक्षा प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले हमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता था, हम पेपर दे देते थे, फिर उसके बाद जो काफ़ी टाइम के बाद हमारा रिजल्ट आता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। ये परीक्षा कई भाषाओं में होंगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवारों का जो है चयन बराबरी का मौका मिलेगा। ये जो है आपकी परीक्षा होंगी, जो पेपर होंगे आपके वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे, और जो आपके किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा है तो वो उसमें बराबरी के साथ अपना जो है इसमें चयन करवा सकता है। उनको एक बराबर मौका मिलेगा सबको। अभी इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीनों से ज़्यादा का समय लग जाता है। अभी जो है आपका 18 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है। कोई भी अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें क्लियर करने में पहले उसका प्री देना होता है, फिर उसका मेंस देना होता है। तो इस वजह से जो आपका उसमें 18 महीने से ज़्यादा ही लग जाता है समय, इसमें उससे पहले जो आपका रिजल्ट नहीं आता। तो अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब जो है कम समय में आपका हो जाया करेगा। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा, इस परीक्षा में मिले स्कोर को 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने ये जो परीक्षा दी है पहली, इसमें अगर आपने कोई अच्छे नंबर लेकर के आए हैं तो आप इसे 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इस पेपर के माध्यम से जो आपका मेन पेपर जो है वो फिल कर सकते हैं। उम्र की अधिकतम
सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे दे सकता है। अगर आपकी एज नहीं हुई है और आप इस परीक्षा को मतलब दोबारा देना चाहते हैं, अगर आपको पहली बार में जो है इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो आप ये परीक्षा जो है दूसरी बार भी दे सकते हैं। और जिस भी परीक्षा में आपके मतलब जो भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप उस पर ही रुक करके जो आपका इसका उसके अकॉर्डिंग जो है आप मेन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके कोई इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप ये दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो आपको इसमें मौका भी दिया जाएगा बार बार, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है तो याद रखिएगा इसे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाएगा। आप केंद्र सरकार के साथ भी शेयर किया जाएगा और राज्य सरकार के साथ भी, और जो आपके पब्लिक सेक्टर होते हैं, कंपनियां होती है जो प्राइवेट, उनके साथ भी है जो आपका स्कोर शेयर किया जाएगा। इससे महिला उम्मीदवारों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें केंद्रों तक जाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। और जो हमारा 5th इसमें ऑप्शन है, इससे परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 5% तक घट जाएगी, क्योंकि अगर किसी के भी पहली परीक्षा में ही अच्छे नंबर आए थे तो वो लोग पेपर नहीं देंगे। जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो वो लोग बार बार ट्राई कर सकते हैं। तो आपके जो है इससे उम्मीदवारों में जो कैंडिडेट्स हैं उसमें भी कमी आएगी। और ट्रेनों और बसों के जरिए परीक्षा केंद्र पर जाने वाले छात्रों की परेशानी भी कम हो जाएगी। इससे जुड़ी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। अगर कहीं भी एग्जाम होता है किसी भी एक सेंटर पे, तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक मतलब कि जो बसों की जो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे जाने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो हमें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उनके पहले ही परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ चुके होंगे। तो आपके जो है इससे भी फर्क पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन यह बनता है कि यह परीक्षाएं कहाँ आयोजित होंगी। ये जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आपकी कहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। जहाँ पे आपकी परीक्षाएं होंगी वहाँ पे जो है आपकी सरकार ने जो है 1000 केंद्र बना दिए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। आपको कोई भी जिला होगा तो उसमें एक परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से विकसित करना चाहती है। जिन्हें जो है सरकार युवा जो है उनको उनके उद्देश्य से जो है विकसित करना चाहती है। तो आप ये याद रखिएगा, सीईटी की परीक्षा इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। जो आपकी सीईटी की परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा है, इन जिलों के केंद्रों में जो है आयोजित की जाएंगी। और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, ये जो आपकी परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से कंप्यूटर पे होगी। अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित होती थी। तो अभी तक जो है आपकी किसी भी मतलब छोटे जिले में आयोजित नहीं होती थी, पर जो है हर छोटे जिले में जो आपकी आयोजित होंगी परीक्षाएं पूरी कंप्यूटराइज्ड होंगी, कंप्यूटर पे होंगी। तो आप ये याद रखिएगा। लेकिन अब देश के छोटे जिलों के युवा भी इसमें हिस्सा ले पाएंगे। अगर कोई गांव से है मतलब छोटे जिले से है, वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है पहले, तो अभी ये जो है वहाँ पे ये सभी सुविधाएं पहुँचेंगी। कंप्यूटर पे होगा उनका भी पेपर। ये छोटे जिलों में भी जो है जो लोग हैं वहाँ पे हिस्सा ले सकेंगे। तो आप ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन यह है और आखिरी सवाल ये है कि इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। यानी कि जो आपका सिलेबस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि किस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी परीक्षा होगी। तो आइए जानते हैं इसको भी। तो इसका जवाब ये है कि सीईटी के लिए एक पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से होगा। उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले प्रश्न सवाल का स्तर जो है अलग अलग होगा। अगर कोई 10th में है या फिर कोई ग्रेजुएशन में है तो उसका लेवल आसान होगा 10th वाले का, और जो ग्रेजुएशन वाले का है जो उसका लेवल जो है वो थोड़ा टफ होगा। तो उसका जो स्तर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। जो 10th पास कर चुका है उसके आसान सवाल पूछे जाएंगे, और जो आपका ग्रेजुएशन में है उससे थोड़े टफ सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं में हर साल 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। एसएससी की और बैंकिंग की और रेलवे की जो परीक्षाएं होती है उसमें हर साल जो है 2.5 से 3 करोड़ जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, और इनमें से देश के करोड़ों परिवारों का भविष्य जो है प्रभावित होता है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपकी इसके बारे में सोच क्या है। मैं आपके कमेंट्स जो है रीड करूँगी। तो आइए मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।